हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? तो बच्चों, कल आपका मैथ्स का पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बच्चों। जो पहले के समय में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रिपीट हुए हैं। तो बच्चों, मैंने एक ऐसा पेपर बनाया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चंस थे, उनको मैंने कम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन बना के एक ही पेपर में डाल दिया है। तो आप ये पेपर को देखना, मैंने इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो अपन चलते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज, यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 7/19 जो माइनस का 7/19 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों। तो जो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका माइनस प्लस का 7/19 बच्चों। 7/19 जो है इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि कौन सी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+3। 2x+3 एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा है बच्चों इसमें से। अब जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं बच्चों, उनकी जो भुजाएं होती हैं, उनके जो कोण होते हैं बच्चों, यानी कि एंगल होते हैं, वो सेम होते हैं। तो जो स्क्वायर होता है बच्चों, ऐसा इसमें ही होता है कि ऐसा पॉलीगन है जो कि जिसके कोण और भुजाएं बराबर है बच्चों, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 81, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी जब आप 81 का स्क्वायर करोगे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर 1 ही आएगा बच्चों एक्चुअल में, क्योंकि आप जब भी 81 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 6561, यानी कि 6561 बच्चों। तो वहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है एक्चुअल में, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा एग्जामिनर बच्चों, ठीक है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ मोनोमियल्स माइनस का 4p एंड 7p इज, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस का 4p एंड द 7p का। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा माइनस का 28p², यानी कि 4p एंड 7p। माइनस को कंसिडर ज़रूर करना बच्चों, माइनस प्लस में बच्चे बहुत गलती करते हैं। आपको बहुत शांति से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है बच्चों, ठीक है, क्या बोल रहा है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। तो जो पैटर्न है बच्चों सेम ही है, आप देख सकते हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रैशनल नंबर्स आर ब्लैंक अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, यहाँ पे अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन के अंडर बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडिंग द नंबर 1/4 टू ब्लैंक गिव्स -1, यानी कि जब अपन क्या बोलते हैं 1/4 में कौन सी संख्या को ऐड करें जो अपने को -1 देगा बच्चों। तो यहाँ पे आप अज्यूम करके भी कर सकते हो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों एक्चुअल में, ठीक है। आपको x एक ऐसा वेरिएबल अज्यूम कर लेना, देन उसमें प्लस करना 1/4 को, ठीक है बच्चों। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इक्वल में क्या लिखना, आप -1 लिख देना बच्चों। ये एक तरीके की इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी x की वैल्यू को ही तो फाइंड करना है। तो इसको उधर पहुंचाना, यानी कि इसको इधर पहुंचाना, माइनस प्लस करना, ठीक है, और सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा बच्चों माइनस का 5/4 आएगा बच्चों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि भैया कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनसे बनी एक क्लोज्ड जो कर्व है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं पॉलीगन, यानी बहुभुज, यानी कि एक रेखाखंडों से बनी एक क्लोज्ड आकृति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बहुभुज बच्चों, यानी कि बहुभुज, ठीक है। एक ऐसा बहुभुज पॉलीगन, जिसको पॉलीगन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे गलत लिख दिया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ऑकरेंस, ओके। ऑकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट इज, यानी कि ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कोई भी सर्टेन इवेंट के ऑकर होने की। तो कोई भी इवेंट यदि कोई ऑकर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है बच्चों। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द ब्लैंक एवरी ईयर,
जो कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई वो क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, वो ऐड होता है किस पे, प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी ईयर। वो प्रिंसिपल जो कि हमारा बोल सकते हैं मूलधन है, उसके ऊपर ऐड होता रहता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ जो 11th क्वेश्चन से लेके 26 क्वेश्चन तक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। तो यदि आपको इसका भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को बताना, मैं कमेंट में डाल दूंगा उसकी लिंक, तो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोनल, यानी कि अपने को मेजर करना है हर एक उस एंगल को जो कि रेगुलर ऑक्टागोनल में है। ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों, मैं आपको सिंपल सा सूत्र पे पहुंचाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको लिख भी रखा है, मतलब सॉल्व भी किया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इंटीरियर एंगल का। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, इजी फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे ऑक्टागोनल की बात हो रही है, तो ऑक्टागोनल में 8 एंगल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि सॉरी 8 बोल सकते हैं साइड्स होती हैं। तो 8-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 8। यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली है मैंने, 8 ले ली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू क्या ले ली है, 8 ले ली है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा 135 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है। तो अपन फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लिख रखी हैं। ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों क्या बोलते हैं सॉल्व भी करवा चुका हूँ। ठीक है। ये मैंने पहले प्रीवियस बच्चों को करवा चुका था मेरे जो थे। ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे बच्चों, तो 5x-3 इक्वल टू 3x-5। तो इसको आपको सिंपल से क्या करना है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना तो ये माइनस का हो जाएगा। देन इसको सिंपल सा एंड जो माइनस का 3 उसको आप राइट हैंड साइड ले जाना तो वो प्लस का हो जाएगा। देन इसको इजीली सॉल्व कर लेना और x की वैल्यू को फाइंड कर लेना। एक सिंपल से इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है। अपन आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आपके पास टाइम नहीं है और इवन आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैं फटाफट आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करा देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर माइनस का 2। एक्चुअल में बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे आपके बुक में, तो इसको सॉल्व करना इसलिए जरूरी है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना। तो फाइंड वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर माइनस का 2 बच्चों। तो ये नेगेटिव पावर रूल यहाँ पे यूज होता है कि यानी कि कोई वैल्यू पावर में नेगेटिव है तो उसको 1/8 स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में जब कोई पावर नेगेटिव में होती है तो उसको अपन यदि अपॉन में ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा वही रूल यूज़ किया है। ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके साथ, तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। जो कि है, मैं इसको सॉल्व चलो करा ही देता हूँ, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। 2 टू द पावर माइनस का 2 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस का 2 है बच्चों। एंड यहाँ पे अपने को नेगेटिव पावर रूल यूज़ करना है। तो ए टू द पावर माइनस का 2 यदि कोई वैल्यू आपको दी हुई है, सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2/3 है सपोज। ठीक है। तो एक ए टू द पावर -2 आपको दिया हुआ है सपोज, एक मान रहे हैं, इक्वल टू अपन इसको कैसे लिखते हैं 1/a²। यानी कि इसको अपन कैसे लिखेंगे 1/2/3 टू द पावर 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख के मैंने इसको पलट दिया एक्चुअल में। ठीक है ना। टू टू तो ये दिया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने इसको सिंपल से पलटा 3/2 किया तो ऑलरेडी पावर जो है वो प्लस में हो गई। ठीक है। देन उसको सिंपल से स्क्वायर कर लिया है तो 9/4 हो गया है। ठीक है। एक्चुअल में जब इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं तो इसको एक एक स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसलिए बताया है ताकि आपको ईजिली और जल्दी आंसर मिल सके। ठीक है बच्चों। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 14th वाला। यहाँ पे आपको सिंपल सा रेशियो फाइंड करना है किसके बीच में, आपके पास दो बोल सकते हैं 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर बच्चों। तो ये एक्चुअल में मीटर से एंड बोल सकते हैं यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा रेशियो का यूज़ किया है, आप बोल सकते हैं P/Q का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है। यानी कि फैक्टर सॉरी
उसमें भी कर सकते हो, डिवाइड का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो अपन करते हैं ऐसा लगा के, ठीक है। एंड अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आपको इसको सॉल्व जरूर करा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि फाइंड करना है अपने को रेशियो 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 10,000 मीटर बच्चों। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा 5 मीटर एंड 10 किलो, अपन ने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे किलोमीटर था, अपन ने इसको कन्वर्ट किया मीटर में, देन उसका रेशियो कर लिया एंड 5:10,000, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन ने इसको सिंपल सा डिवाइड कर दिया है 5 से। इसको काट सकते हैं आप, जैसे इसको अपन रेशियो में नहीं काटते, इसको 5 से काटेंगे तो 2,000 आ जाएगा आपका आंसर। तो 1:2,000, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि रिपीटेटेड क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का आपके साथ मतलब आया भी है, और आपके पास एक डिवाइड वाला मेथड है भाई, बोल सकते हैं। तो वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाना। नाउ द 16th क्वेश्चन इज दैट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 बाय विलोकनम सूत्र। यहाँ पे विलोकनम सूत्र बच्चों बहुत यूज़ किया गया है, और विलोकनम सूत्र इम्पॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि रिपीटेटेड क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेटेड क्वेश्चन है। मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि एक बार प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए आपको रिपीटेटेड क्वेश्चन की। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और पता चलेगा परीक्षा में एग्जामिनर पूछता क्या है एक्चुअल में, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने ये सभी क्वेश्चंस लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे बोला है अल्सो रिकॉल द ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र। यहाँ पे ऊर्ध्वतिर्यक जो सूत्र है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी रिपीटेटेड क्वेश्चंस में ही है। तो उसके जो भी सवाल है बच्चों उनको भी एक बार जरूर देखना। मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि एक बार उसको पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना। अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व कर जब ब्लैक बोर्ड पे करवाएंगे तो इसकी एक एक स्टेप सॉल्व करवाएंगे बच्चों की, कहाँ पे क्या एलसीएम लिया है। यहाँ पे तो बच्चों इसने हर एक स्टेप पे एलसीएम लिया है, बट अपन इसका डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे। 273 का डायरेक्ट भी एलसीएम होता तो 42 ही आता है। यहाँ पे मैंने 2 बार एलसीएम जरूर लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट अपन ने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, देन अपन ने फिर एलसीएम लिया है, देन स्टेप 2 में अगेन अपन ने एलसीएम लिया है। बट अपन यदि इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब बहुत बार आ चुके हैं। तो 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस 18। तो आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 2। आप यदि मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा इसको इधर ले जाना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 का इसमें। ये ऑलमोस्ट ये एक्चुअल में डिवाइड है बच्चों, 5x डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये 5x डिवाइड बाई 2 है। तो आप इसको जब भी इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यही इक्वेशन बनेगी एक्चुअल में, ठीक है। आप इसको टू बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 19th क्वेश्चन बच्चों। ऑलमोस्ट 13 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको बहुत फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है फिर भी। एंड 19th क्वेश्चन जो है, इस टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा एक ग्राफ बनाना रहता है। आपको सिंपल से बार ग्राफ बनाने रहते हैं, ठीक है। एंड उसको सॉल्व करना रहता है। मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको एक बार ग्राफ, फटाक से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ मैं मेरा। तो यहाँ पे आता है बच्चों आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आता है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बस कार रिक्शा। तो आप नीचे जितनी भी है बच्चों यहाँ पे बस कार रिक्शा को ऐसे बढ़ते क्रम में लिख देना, ठीक है। एक के नीचे एक यहाँ पे बस लिखना, ठीक है, यहाँ पे कार लिखना, देन फिर यहाँ पे आप इसका बार ग्राफ बनाना। तो बार ग्राफ में आपको बताया गया है बच्चों, यहाँ पे 30 सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 32 आपका डेटा जो दिया हुआ है वो सबसे बड़ा 32 है। तो आपको ऐसा लिखना है कि भैया 32 के मतलब आप उसको कवर कर सको, ठीक है ना। कवर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी लाइन है उनके अंदर ये 32 वाला डेटा कवर हो जाना चाहिए। तो आप 4 का मल्टीपल ले सकते हो, 2 का मल्टीपल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
मेरी मानो तो 4 का मल्टीपल ले लेना, 2 का मल्टीपल करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको डेटा को शो करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये यानी कि बहुत ऊंचा तक चले जाएगा, आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। देन इस टाइप के आपके बार ग्राफ बनेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चन है बच्चों, याद मतलब समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन ईजी भी पड़ता है, बच्चा समझ गया ना तो उसके फालतू के मतलब बोल सकते हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, ईजी मतलब नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। बच्चों आप इसको पढ़ लेना, ये एक्चुअल में एक स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला, इसको आप मेथड को एक बार देख लेना, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, बट आप चाहो तो इसको फुल मेथड देखना। और फुल मेथड चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसकी फुल मेथड का एक बोल सकते हैं फटाक से पेपर आपको सेंड कर दूंगा, मतलब सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप आपका व्हाट्सअप नंबर कमेंट करना मेरे को, मैं तुरंत आपको कर दूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बच्चों, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब परीक्षा में बार बार आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना। अगला क्वेश्चन जो है, आउट ऑफ 25 स्टूडेंट 72% स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड। यानी कि ये एक्चुअल में नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाले क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 8th हो 10th हो ये आते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका भी आप एक्चुअल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कर दिया आपको, सिंपल सा टोटल स्टूडेंट 25 दिए हुए हैं, मैंने 25 स्टूडेंट का 72% निकाल दिया है डायरेक्ट, ताकि क्या होए, अपने को वो स्टूडेंट पता चल जाए कि भाई कौन बच्चे इंटरेस्टेड है मैथ्स में। तो यहाँ पे 18 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं, और अपन ने सिंपल से क्या किया कि जो 18 स्टूडेंट आए उनको माइनस कर दिया 25 में से बच्चों, ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट पता चल गया कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना, मैथ्स में। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, परसेंट किसका निकालना है, ठीक है। यदि आप इसको यदि ये तो बच्चों बहुत फास्ट हो रहा है, यदि आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ते तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता, ठीक है। और तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में से, ठीक है ना, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी आप इजीली करना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इसमें लिया हुआ है। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत आए हुए हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्लोज सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है, हाइट आपको दी हुई है बच्चों। आपको बच्चों उसका फाइंड करना है कि कितना मेटल रिक्वायर्ड होगा, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। तो आपको सिंपल सा इसका मैं फटाक से बता देता हूँ, देखो बच्चों, आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंने इसको फुल सॉल्व करा है, ठीक है। तो आप इसका ले सकते हो, यदि आप खुद से करना चाहो प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो फटाक से। तो ये क्लॉज सिलेंडर वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, तो आपको इसको याद जरूर कर लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, जो फॉर्मूला है 2πr r+h बच्चों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। तो 2 × 2 सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की गई है 22/7 बच्चों, ठीक है ना। और एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे 2πr r+h, ये थोड़ा सा शायद से एआई का कुछ फॉल्ट है, ये कुछ गलत है बच्चों शायद से, ठीक है। तो आप एक काम करना, इसको अभी जो है अभी इसको मत लिखना, ठीक है। मैं आपको इसको सही से सॉल्व करके बता दूंगा, बट एक्चुअल में शायद से आंसर इसका यही आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइड करना है अपने को ये इक्वेशन को, ठीक है, 22 के थ्रू। तो सिंपल से बच्चों आपके पास एक डिवाइड वाला मेथड होता है, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में ज़रूर एक ना एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ द 26th क्वेश्चन इज दैट, मैंने बच्चों ये भी बोला था कि ये क्वेश्चन जो है 19 और 26, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो अपन इसको भी सॉल्व करते हैं फटाक से। आपको दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे भी आपको ग्राफ ही बनाना है बच्चों, ठीक है ना। तो अपन इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। देन आप इसमें सिंपल सा, आपको यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट फाइंड करने रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज कहीं पे क्रॉस हुआ, कहीं पे यहाँ पे 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 हुआ, तो आपको सिंपल सा बच्चों इन सभी लाइंस को मिला देना है, ठीक है ना। और एक कर्व आपको बनेगा लाइन,
तो एक ग्राफ बनेगा एक्चुअल में बच्चों, और उसके क्रॉस पॉइंट जो है, सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिया था पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिया था। सपोज ये साइड आपकी जो है वो एरिया को शो कर रही है। सपोज ये वाली जो है आपकी, वो आपके साइड ऑफ स्क्वायर को शो कर रही है, ठीक है। ये वाली जो है आपकी साइड ऑफ स्क्वायर को शो कर रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस पॉइंट मिलेगा, जैसे कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज आपका यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको इसको यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, देन यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पूरा बन जाएगा ग्राफ। तो आपको इस तरीके से बनाना है, ये बहुत इजी है। यानी कि इंटरसेक्शन करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है, देन ये पॉइंट्स को शो करना है। जैसे यहाँ पे अपन ने 2 को शो कर दिया, यहाँ पे अपन ने 3 को शो कर दिया, यहाँ पे अपन ने 4 को शो कर दिया, ऐसे शो करते जाएंगे बच्चों। देन यहाँ पे अपन आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का टेबल ले सकते हो, 4 का टेबल ले सकते हो, ताकि आप एरिया को शो कर सको सेंटीमीटर में। तो शायद से आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना चाहिए, और यहाँ पे आपको लेना चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर में बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 26 वाला और 19 वाला, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। तो एक बार इनका ट्राई करना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।